Fahim Educational Publishers, The Devoted with Passion. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश की किताब तलाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 3 का यूनिट नंबर 1 अल्लाह पढ़ेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 4 खोल लें। यूनिट नंबर 1 अल्लाह। सबसे पहले देखते हैं कि इस यूनिट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हैव फेथ इन अल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखना। अल्लाह इज़ एवरीवेयर, अल्लाह हर जगह है। फैक्ट्स अबाउट रियल वर्ल्ड, असली दुनिया के बारे में हकायक। नंबर 4, लर्न द यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल सीखना। इट इज़ नाइट टाइम, रात का वक्त है। द मून इज़ शाइनिंग, चांद चमक रहा है। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, सितारे टिमटमा रहे हैं। हु मेड द स्काई, आसमान किसने बनाया। द मून एंड द स्टार्स, और चांद और सितारे किसने बनाए। अल्लाह मेड देम ऑल, अल्लाह ने इन सब को बनाया। इट इज़ अ रिवर, ये एक दरिया है। देर इज़ वाटर इन द रिवर, दरिया में पानी है। देर इज़ अ बोट इन द वाटर, पानी में कश्ती है। हु मेड द रिवर, किसने दरिया बनाया। अल्लाह मेड इट, अल्लाह ने इसे बनाया। इट इज़ डे टाइम, दिन का वक्त है। द सन इज़ राइजिंग, सूरज तलू हो रहा है। देर आर ट्रीज, फ्लावर्स एंड ग्रास, दरख्त, फूल और घास है। हु मेड देम ऑल, किसने इन्हें बनाया। अल्लाह मेड देम ऑल, अल्लाह ने इन सब को बनाया। प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, वर्ड बैंक। ट्विंकल, टिमटमाना। राइजेस, तलू होता है। रिवर, दरिया। फ्लावर्स, फूल। डे टाइम, दिन का वक्त। पार्ट बी, आंसर द क्वेश्चंस, सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज शाइनिंग एट नाइट, रात को क्या चमक रहा है। द मून, चांद। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इन द वाटर, पानी में क्या है। अ बोट, एक कश्ती। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इन द स्काई, आसमान पर क्या है। द मून एंड स्टार्स, चांद और सितारे। क्वेश्चन नंबर 4, हु मेड द स्काई एंड द मून, आसमान और चांद किसने बनाया। अल्लाह, अल्लाह ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 5, हु मेड द ट्रीज, फ्लावर्स एंड ग्रास, दरख्त, फूल और घास किसने बनाए। अल्लाह, अल्लाह ताला ने बनाए। पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स, इन लफ्ज़ों के साथ खाली जगह को पुर करें। 1, आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट, आई वॉज फीलिंग पेन। नंबर 2, आई प्लेड फुटबॉल फॉर 2 hours, आई वॉज फीलिंग tired. Number 3, it is 10 o'clock at night, I am feeling sleepy. Number 4, the boy wants a coat, he is feeling cold. Number 5, she wants a meal, she is feeling hungry. Part D, make sentences of following words. Number 1, night, I sleep at night, मैं रात को सोता हूँ। नंबर 2, स्काई, द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। नंबर 3, सन, द सन इज़ हॉट, सूरज गर्म है। नंबर 4, अल्लाह, अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है। नाउ इट्स ग्रामर टाइम। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इज़ मोस्ट बेसिक एंड कॉमन टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे बुनियादी और आम टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में। वी ऐड एस
or es to the verb with he, she, it and singular person। जब हम इस टेंस के फिक्रात बनाते हैं तो हम ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस की पहचान क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस tells us about habitual actions or routine works। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें आदात या रूटीन के कामों के बारे में बताता है। जैसे आई सिंग, हेयर आई इज अ सब्जेक्ट एंड सिंग इज द वर्ब। नाउ रीड दीज एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इन मुस्बत फिक्रात को पढ़िए। आई लाइक टी, यू लाइक टी, वी लाइक टी, ही लाइक्स टी, शी लाइक्स टी, इट लाइक्स टी। इन तमाम फिक्रात के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म यूज हुई, जबकि ही, शी, इट के साथ हमने वर्ब के साथ यहाँ एस का इजाफा किया। नेगेटिव सेंटेंसेस, वी यूज डू नॉट और डज नॉट बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव बनाते हुए फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करेंगे टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे यहाँ एक एक्सरसाइज है, नंबर 1, आई डोंट लाइक टी, वी डोंट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक टी, यू डू नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक टी, इट डज नॉट लाइक टी। तो ये बात वाज़िया हो गई कि आई, वी, यू या दे के केस में हमने डू नॉट इस्तेमाल करना है और ही, शी, इट के केस में डज नॉट इस्तेमाल करना है। मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1, वी डांस। जब नेगेटिव बनाएंगे तो वी की वजह से डू नॉट का इजाफा करेंगे तो ये बनेगा वी डू नॉट डांस। नंबर 2, वी प्ले, वी डू नॉट प्ले। दे ईट, दे की वजह से हमने डू नॉट लगाया, दे डू नॉट ईट। शी स्टैंड्स और शी की वजह से हमने डज नॉट लगाया, शी डज नॉट स्टैंड। नंबर 5, इट barks, it does not bark। Now the question sentences. To ask a question, we place a helping verb do or does in the beginning of the sentence। जब सवाल पूछा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम डू या डज को बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में लगाएंगे एंड पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड और आखिर में सवालिया निशान। और एज ए यूजुअल वी यूज फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। नंबर 1, डू आई लाइक टी। नंबर 2, डू यू लाइक टी। नंबर 3, डू वी लाइक टी। Number 4, does he like tea? Number 5, does she like tea? Number 6, does it like tea? Now change these sentences into questions. Number 1, you sing well। I, we, they, you। इन्हें क्वेश्चन बनाते हुए आपने बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में डू को इस्तेमाल करना है। So, do you sing well? Number 2, we like movies. Do we like movies? Number 3, they remember us. Do they remember us? Number 4, he crawls fast. Does he crawl fast? Number 5, she speaks English. Does she speak English? And number 6, it works well. Does it work well? So, we use does in the beginning if the subject is he, she, it। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा, इसकी एक्सरसाइज को हल किया। अगली दफ़ा हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। You can find us on Facebook, also on YouTube। Subscribe our channel। You can find and follow us on Twitter। Fahim Educational Publishers।
the devoted with passion,